हेलो दोस्तों, चलिए जानते हैं अपनी आज की कहानी के बारे में। मनीष अपनी पत्नी सीमा से बहुत प्यार करता था। सीमा भी मनीष के बिना रह नहीं सकती थी। उसका हीरो का व्यापार था, पैसे की कोई कमी नहीं थी। एक दिन मनीष अपने ऑफिस में बैठा काम कर रहा था, तभी उसे एक बड़ा ऑर्डर मिलता है। मनीष अपने मैनेजर से बात करता है और कहता है, सुनो राकेश, ये हमारा आज तक का सबसे बड़ा ऑर्डर है। मैं अभी बैंक जा रहा हूँ। इस ऑर्डर को पूरा करने के लिए मुझे बैंक से लोन लेना पड़ेगा। तब तक तुम स्टाफ से कहो कि वे इसे पूरा करने के लिए तैयार रहें। हो सकता है हमें दिन रात काम करना पड़े। राकेश बोला, जी सर, आप चिंता न करें, सब हो जाएगा। मनीष सीधा बैंक पहुंच जाता है और बैंक मैनेजर से अच्छी जान पहचान होने के कारण उसे बहुत ही आसानी से लोन भी मिल जाता है। बैंक मैनेजर उससे कहता है कि वह कल सारे पेपर जमा करा दे ऑफिस में। इसी हफ्ते में ही लोन की रकम उसके अकाउंट में आ जाएगी। शाम को मनीष खुशी खुशी घर आकर सीमा को यह खुशखबरी देता है। सीमा बहुत खुश होती है। सीमा उससे कहती है कि ऑर्डर पूरा होने पर तुम मुझे बाहर घुमाने ले जाओगे ना। मनीष बोला, हाँ ठीक है, इंडिया से कहीं बाहर चलेंगे, लेकिन कुछ दिनों तक मुझे बहुत मेहनत करनी होगी। हो सकता है मैं घर भी ना आ सकूं। तुम चिंता मत करना। सीमा बोली, आप बेफिक्र होकर काम कीजिए, मेरी चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए। 2 दिन बाद ही मनीष को ऑर्डर मिल जाता है। मनीष ने राकेश से कहा, राकेश, मैं डायमंड लेने के लिए गुजरात जा रहा हूँ, 3-4 दिन में आ जाऊँगा। तुम एक काम करो, स्टाफ से बात करके रखो और ज़रूरत पड़े तो ज़्यादा स्टाफ हायर करने का प्रोसेस भी शुरू कर दो। ये ऑर्डर हमें हर हाल में समय पर डिलीवर करना है। तब राकेश बोला, सब हो जाएगा सर, लेकिन सर डायमंड लेने आप खुद क्यों जा रहे हैं? उसने कहा, नहीं, मैं इतने सारे डायमंड के लिए किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता, मुझे खुद ही लाने होंगे। तुम बस यहाँ का ध्यान रखना, मैं परसों तक आ जाऊँगा। अगले दिन मनीष दिल्ली से फ्लाइट लेकर गुजरात पहुँच जाता है। वहाँ अपने पुराने होलसेलर से मिलकर डायमंड खरीद लेता है। उसी दिन की फ्लाइट से वापस आ जाता है। रात को करीब 11 बजे फ्लाइट लैंड होती है। मनीष ड्राइवर को फ़ोन करके गाड़ी अपनी मंगवा लेता है। गाड़ी में बैठकर वह अपने घर की ओर चल देता है। रास्ते में सुनसान सड़क पर ड्राइवर तेजी से गाड़ी दौड़ा रहा था। मनीष ने कहा, सुनो, इतनी जल्दी क्या है, घर ही तो जाना है, जरा आराम से चलो। ड्राइवर ने बोला, जी साहब, लेकिन वह अपनी स्पीड कम नहीं करता है। इसी बीच रास्ते में एक बूढ़ा आदमी सड़क पार करते हुए दिखाई देता है। वो इतना धीरे चल रहा था कि गाड़ी के नीचे आ जाए। ड्राइवर ने उसे देखकर गाड़ी की स्पीड कम कर दी, लेकिन वह बीच सड़क पर आकर खड़ा हो गया। ड्राइवर को गाड़ी अपनी रोकनी पड़ी। गाड़ी के रुकते ही चारों ओर से 4-5 नकाबपोश रिवॉल्वर लेकर खड़े हो जाते हैं और सामने बूढ़े के भेष में एक आदमी गन लिए खड़ा था। तभी गोलियों की गड़गड़ाहट सन्नाटे को चीर देती है। मनीष का शरीर गोलियों से छल्ली हो जाता है। सभी लोग मनीष का सारा सामान लेकर भागने लगते हैं। उन लोगों के साथ ड्राइवर भी था। ड्राइवर उन लोगों में से ही एक आदमी से बात करने लगता है और कह रहा था कि साहब, आपको तो कोई नहीं जानता, लेकिन मैं साहब को एयरपोर्ट से लेकर आ रहा हूँ, तो मैं कहीं पकड़ा न जाऊँ। मैंने सारा प्लान बना लिया है, तुझे तेरा हिस्सा बाद में मिल जाएगा। फिलहाल तू ये 1 लाख रुपए रख और यहाँ से कहीं दूर किसी अनजाने गांव में चला जा, जहाँ तुझे कोई पहचान न सके, और अपना फ़ोन तोड़ दे। मेरे इस नए नंबर पर 2 महीने बाद ही फ़ोन करना और अखबार पढ़ते रहना। अपने परिवार से भी तू बात मत करना। सब सही रहा तो पूरी ज़िंदगी तुझे कोई काम नहीं करना पड़ेगा। सीमा को जब यह पता लगा तो उसका बुरा हाल हो गया। घर में रिश्तेदारों का तांता लगा था। हर कोई हैरान था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, लेकिन कुछ भी पता नहीं लग पा रहा था। रात के समय सब सो रहे थे। तभी सीमा को एहसास हुआ जैसे कोई उसके बालों को सहला रहा हो। सीमा की आंख खुली, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। तभी उसे खिड़की के बाहर एक परछाई सी दिखाई दी। वह उठकर वहाँ से गई तो उसने देखा कि वह परछाई छत की ओर जा रही है। सीमा बेहोश सी उस परछाई के पीछे चल दी। छत पर जाकर उसने देखा कोई नहीं था। जब वह लौटने लगी तो उसे लगा कि उसका वहम था।
तभी उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। सीमा ने पलटकर देखा तो काले रंग का कपड़ा पहन एक इंसान रो रहा है। सीमा बोली, कौन हो तुम, यहाँ कैसे आए? सीमा कुछ आगे बढ़ी तो उस इंसान का चेहरा दिखाई दिया, जिसकी बड़ी ही भयानक काली आंखें, एकदम लाल सुर्ख काला पड़ा चेहरा था, मुंह से खून निकल रहा था उसके। सीमा के पैर वहीं के वहीं जमे रह गए। वो वहाँ से भागना चाह रही थी लेकिन भाग ना पा रही थी, चीखना चाह रही थी लेकिन उसके गले से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। वह आदमी रो रहा था और कह रहा था कि मैं मरना नहीं चाहता था। यह सुनकर सीमा का दिल धक से बैठ गया। यह तो मनीष की आवाज़ थी। सीमा तेजी से चीखी, तभी घर की सारी लाइटें जल गई। सीमा वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ी। घर के सारे रिश्तेदार सीमा को ढूंढ रहे थे। तभी किसी ने छत के गेट खुले हुए देखे तो 2-3 लोग भागकर छत पर गए और सीमा को उठाकर नीचे ले आए। सीमा को पानी की छींटे मारे गए, जिससे उसे होश आ गया। होश में आने पर वह जोर जोर से चिल्लाने लगी, मनीष, मनीष, जाने दो मुझे, वह छत पर मुझे बुला रहे हैं। सब ने मिलकर सीमा को पकड़ा जोर से, लेकिन वह रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तब सीमा की माँ ने उसे संभाला और पानी पिलाया। माँ बोली, बेटी क्या बात है, तू छत पर क्यों गई थी? माँ, वो छत पर हैं, वह रो रहे हैं और कह रहे थे मैं मरना नहीं चाहता हूँ। बेटी, मनीष अब कहाँ से आएगा? वो उसका तो अंतिम संस्कार भी हो गया। तुझे गहरा सदमा लगा है, तू सोने की कोशिश कर। नहीं माँ, वो यहीं हैं। अगले दिन पुलिस वालों ने घर आकर बताया कि उनके ऑफिस का मैनेजर राकेश और ड्राइवर लापता हैं। इन्होंने ही तो कहीं शायद मिलकर यह काम नहीं किया है। राकेश को भी पता था कि मनीष डायमंड खरीदने गया है। सीमा चुपचाप बैठी थी, जैसे उसे इन सब बातों से कोई मतलब नहीं था। इंस्पेक्टर ने पूछा, मैडम, आप इस बारे में कुछ भी जानती हैं? सीमा ने कहा, आप चिंता न करें, मेरे पति उन्हें सबक जरूर सिखाएंगे। तभी सीमा की माँ बोली, इंस्पेक्टर साहब, मेरी बेटी को गहरा सदमा लगा है, इसलिए आप बाद में पूछताछ कर लीजिएगा। इधर राकेश सारे डायमंड लेकर एक अनजान शहर में एक फ्लैट किराए पर लेकर रहने लगता है। रात को जब वह अपने फ्लैट में सो रहा था तभी उसे कुछ सुनाई दिया। जब उसने देखा तो बालकनी में एक परछाई दिखाई दे रही थी। देखने गया तो वहाँ एक आदमी दिखाई दिया। वही काले कपड़े, बाल बिखरे हुए, आंखें लाल और मुंह से खून बह रहा था। राकेश बोला, कौन हो तुम? मनीष, बड़ी जल्दी है अपने मालिक को भूल गया तू। मनीष, लेकिन वह तो मर गया। तूने विश्वासघात किया है। तुझे सजा दिए बगैर मुझे मुक्ति कहाँ से मिलेगी? राकेश अंदर की तरफ भागता है लेकिन जा नहीं पाता। तभी कुछ लोग नीचे से देखते हुए एक आदमी बालकनी की रेलिंग पर खड़ा है। वे लोग चिल्लाते हैं लेकिन वह आदमी रेलिंग से कूद जाता है। 20वीं मंजिल से सीधा सड़क पर आकर गिरता है राकेश। पुलिस बुलाई जाती है। पुलिस लाश को लेकर पोस्टमार्टम के लिए ले जाती है। उसके फ्लैट से बहुत सारे डायमंड मिलते हैं। पुलिस सीमा को बताती है कि मैडम, आपके पति की कंपनी में काम करने वाले राकेश ने आत्महत्या कर ली है। उसके घर से डायमंड भी मिले हैं। उसे तो मरना ही था। अभी तो ड्राइवर की बारी है। उसे ढूंढ लो, नहीं तो मनीष उसे भी मार देंगे। यह कहकर वह मुस्कुराने लगी। उसकी मुस्कुराहट में मौत का पैगाम छुपा था। कुछ दिन बाद जब मनीष का ड्राइवर रात को सो रहा था तभी सपने में उसे भयानक रूप में उसे मनीष दिखाई देता है। मनीष बोला, स्पीड कम रखो, इतनी भी क्या जल्दी है? मैंने तुझसे बोला था ना। ड्राइवर उठकर बैठ जाता है। वह अंधेरे में डर के बाहर आ जाता है सड़क पर। तभी सामने से एक कार तेजी से उसकी ओर आ रही होती है। ड्राइवर तेजी से सड़क पर भागने लगता है लेकिन वह कार तेजी से ही उसे टक्कर मार देती है। वो सड़क पर तड़पने लगता है। तभी उससे भी मनीष दिखाई देता है। मनीष पूछता है, आखिर मेरा क्या कसूर था? ड्राइवर बोला, मुझे माफ़ कर दो साहब, पैसे के लालच में मैं अंधा हो गया था। कुछ देर तड़पकर वह वहीं पर मर जाता है। अगले दिन सीमा को ड्राइवर के मरने की खबर भी मिल जाती है। उसी रात सीमा छत पर जाती है। मनीष, तुम कहाँ हो? मुझे भी साथ ले चलो। नहीं सीमा, तुम्हारे आगे पूरी जिंदगी पड़ी है। बस मेरा एक ही अरमान अधूरा रह गया, तुम्हें घुमाने ले जाने का। सीमा बोली, चलो हम दोनों साथ चलते हैं।
इतना कहकर वह छत से कूद जाती है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही अन्य रोचक कहानी के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।